Hello students, welcome. You're in the English class and I'm your teacher Mohabbat Nawaz. The topic that we are going to continue today is summary part 2 of the short story The Servant. In yesterday's class we did part first, one part of the summary, and the second part of the summary for the short stories The Servant. Will do it today. Gerasim had been without work for weeks. It was what a friend from his village did for him to secure a job that brought about the climax of the story. In order to secure a place for Gerasim, the coachman poisoned the ears of his master against an old employee. The master knew that the old man had all the merits of a good worker, yet he could not help falling to the eloquence of his coachman, and he decided to take Gerasim as the old man's place. Gerasim was now very happy to have finally a job for himself. He went to have a glimpse of his future home, which he was to stay in from the day he was supposed to join. So, climax of the story starts from here. पिछले वीडियो में हमने देखा हाफ ऑफ द समरी जो हमने किया उसमें जेरासिम पहले मॉस्को सिटी में काम कर रहा होता है, फिर उसको गांव बुला लिया जाता है फ़ौज में भर्ती के लिए। वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं होता, वापस शहर में आ जाता है। जिस जगह पे जिस घर में वो काम कर रहा था उसके वापस आने पे वो काम उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जगह किसी और को एंगेज कर लिया गया होता है। तो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई बहुत बड़े लंबे अरसे तक जेरासिम जो है वो नौकरी के लिए भटकता है, ढूंढता है नौकरी, गली गली शहर शहर घूम रहा है। उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, कामकाज नहीं मिल रहा है। तो वो अपने जो गांव के रिश्तेदार और गांव के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रातें गुजार रहा है। कहीं पे उसको तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है, कहीं पे उसके दोस्तों के जो मालिक हैं वो तंग आ रहे हैं, कहीं पे दोस्त खुद तंग आ रहे हैं, रिश्तेदार तंग आ रहे हैं। तो ऐसे में वो बहुत तंग आया हुआ, और इसी असना में क्या होता है कि उसका एक दोस्त है, जेरासिम का गांव का दोस्त है। तो वो क्या करता है, उसके लिए एक नौकरी ढूंढ निकालने की कोशिश करता है, उसका जॉब लगाने के लिए कोशिश करता है। जिस जगह पे वो उसका दोस्त काम कर रहा है वहाँ पे ही उस अपने कोचमैन को वो कान भरता है। कान भरने का मतलब या पॉइजनिंग ऑफ एयर का मतलब होता है जब आप किसी को बहलाएं फुसलाएं। तो वो उसको बहलाता फुसलाता है, उसको कहता है कि आप के यहाँ जो बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, किसी एक काम पे, बहुत सारे काम के लिए किसी ने रखे हुए उस कोचमैन ने लोग जो वर्कर हैं। तो एक बूढ़ा आदमी भी है जो काम करता है उनके घर में। तो उस बूढ़े आदमी के बारे में जैसे उनका दोस्त उसको कोचमैन को कान भरता है कि आपका ये बंदा जो है ये बूढ़ा हो गया है, ये अब काम करने लायक नहीं है। तो जो एम्प्लॉयर है, जो कोचमैन है, उसको पता है कि उसका जो मुलाजिम ये बूढ़ा आदमी है ये बहुत अच्छा काम करने वाला बंदा है। उसके मेरिट्स के बारे में उसको पता है, क्योंकि कई सालों से उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन वो फिर भी
अपने जेरस्म के दोस्त की बातों में आ जाता है और जेरस्म को काम पे लगाने की बात सोच लेता है ओल्ड मैन के जो की जगह पे, वो बूढ़े आदमी की जगह पे, और उसको निकालने की बात कहता है। और ये बात जब जेरस्म के पास पहुंचती तो वो बहुत खुश होता है कि उसको जॉब मिल रहा है। तो वो एक बार जाके उस घर को देखना चाहता है जिस घर में अब वो एक एक झलक देखना चाहता है उस घर की, जिस घर में अब वो बैठेगा, रहेगा और नौकरी करेगा। तो फिर आगे क्या होता है वो एंटी क्लाइमेक्स में हम देखेंगे। When Jerasim went to have a glimpse of his future home, he heard an old couple from inside the same house weeping and mourning for losing their only source of living to the coachman's friend. He heard them complaining about how the coachman poisoned the ears of the master for securing the position for his friend. The unfortunate couple was now left with no option other than begging for their survival. Jerasim left guilty conscious and decided not to take the position. Thus, the anticlimax is reached in the story when the young man did choose to be workless rather than to steal the old man's position. तो अब तक हमने देखा कि क्या होता है कि जेरस्म जो है उसका दोस्त है, कोचमैन है, वो एक गिराने में काम कर रहा है। तो वो अपने दोस्त जेरस्म के लिए नौकरी ढूंढता है। अपना जो मालिक होता है उनका, जो उसे बहलाता है कि आपके घर में जो फलाना बूढ़ा आदमी काम कर रहा है वो काम काज के लायक नहीं रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि उसको निकाल दें, मैं आपको एक नौजवान लड़का जो है वो ला के दूंगा काम करने के लिए। तो उस मालिक को पता होता है कि जो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसके बावजूद जो वो मालिक जो है वो उस बूढ़े आदमी को निकाल के उसकी जगह जेरासिम को नौकरी पे लगाने की बात जो है मान लेता है। और फिर जेरासिम जो है वो उस घर को देखने के लिए जाता है जहाँ पे उसको नौकरी मिलने वाली है। जब एंटी क्लाइमेक्स में हम आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उसको, वो जब घर को देखने के लिए वहाँ पे पहुँचता है तो उसी घर में वो सुनता है एक बूढ़ा कपल, कपल मतलब मियाँ बीवी हैं, यानी वही बूढ़े जिनकी नौकरी जा रही है, वही बूढ़ा जिसकी नौकरी जा रही है, वो और उसकी बीवी एक साइड पे हैं कमरे में। रैसम उनकी बात सुनता है इस घर में, उसी घर में रोने की आवाज़ आ रही है, बिलबिलाने की आवाज़ें आ रही हैं। किस लिए रो रहे हैं कि कोचमैन ने अपने दोस्त को नौकरी दिलाने के लिए उनकी नौकरी छीन ली। और उनको सुनता है कि वो शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं कि कैसे जो कोचमैन है उसने मालिक के कान भरे और अपने दोस्त के लिए नौकरी जो है सिक्योर कर ली और उनका रोज़गार छीन लिया। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो अनफॉर्चुनेट कपल है वो अब, ये बदकिस्मत लोग जो है, बूढ़ा जो है अब ये सिर्फ भीख मांगने के लायक रह गए हैं अपने रोज़गार के लिए। अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है। तो ये बात सुन के, उनकी बातें सुन के जेरासिम अपने आप में अपने आप को गिल्टी मानता है इस बात के लिए कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसका ज़मीर जो है वो उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ये नौकरी ले। तो वो फैसला लेता है कि वो बूढ़े आदमी की नौकरी छीन के अपनी नौकरी नहीं लगाएगा। और इस तरह से स्टोरी का एंटी क्लाइमैक्स पहुंचता है यहाँ पे। और जो ये यंग मैन है, ये क्या करता है, ये पसंद करता है बेरोज़गार रहना, बेकार रहना। किसकी निस्बत?
एक बूढ़े आदमी की नौकरी चुराने की निस्बत। एक बूढ़े आदमी की नौकरी नहीं चुराएगा बल्कि बेकार रहेगा, वही बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरे की नौकरी नहीं चुराएगा, ये वो ठान लेता है। तो ये टोटल समरी है। कल का वीडियो और आज का वीडियो आप लोग अच्छे से देखें, पहले कल वाला वीडियो देखें, आज वाला वीडियो उसके बाद देखें, तो स्टोरी का जो आपको पूरा मतलब समझ आ जाएगा। तो दिस मच इज सफाइस फॉर द डे। थैंक यू।